अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, मतलब नीचे दिया हुआ कौन सा मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपका आप लोगों ने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, बाय यूजिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था ना आप लोगों का, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ये फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को जहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप हम देख लेते हैं वही शॉर्टकट फॉर्मूला, बाय यूजिंग ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, H2 निगेटिव है, तो यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वही फॉर्मूला जो यूज करेंगे, तो हाफ इंटू, तो 5 इलेक्ट्रॉन है 3 माइनस 2, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका, मतलब वहाँ पे 0.5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। He2 माइनस 2 निगेटिव, वहाँ पे आपका वही फॉर्मूला यूज करके हाफ इंटू 4 माइनस 2 निकल गया, तो आपका कितना है 2 का 1 है, मतलब ये आपका एग्जिस्ट करता है। अगर सेम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अगर यूज करेंगे, तो यहाँ पे He2 2 पॉजिटिव, यहाँ पे आपका हाफ इंटू, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन कितना है 4 से 2 चला जाएगा, तो आपका 2 बचेगा, तो 2 माइनस 0 है आपका, यहाँ पे वही 1 निकलेगा। He2 मॉलिक्यूल का आपका 0 है। अब सेम फॉर्मूला वो आप यूज करेंगे, H2 2 पॉजिटिव, उसका 0 निकलेगा, और उसका He2 हीलियम आपका वो का भी 0 निकलेगा। तो वही है हमारा जो क्वेश्चन था, व्हिच द फॉलोइंग आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, आपका यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपका आंसर यही होगा आपका। सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज करेंगे, तो वहाँ पे भी सेम में निकलेगा आपका हाफ इंटू He2 4 से 1 चला गया, आपका 2 माइनस 1 तो 0.5 निकलेगा आपका। सेम फॉर्मूला भी आप यूज करेंगे, हाफ इंटू 4 माइनस 2 मतलब 1 निकलेगा, मतलब वही आपका आंसर क्या होगा, ये थर्ड वाला H2 2 पॉजिटिव और He2 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वही आपको। अभी हम दिखा देंगे आप लोगों को, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर में जो कराया था, आपका कौन सा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, वही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी था, अब ये था ना आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, वही था जो आपको लोगों का जो स्टार वाला दिख रहा है आपका, वो है आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जो विदाउट स्टार है सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, ये आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे आप लोगों का He2 मतलब 4 मिल रहा है, तो आपके 4 जो मिल रहा है आपको, तो हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये करके आपको 2 माइनस 2 मतलब 0, क्या मतलब 0 मिल गया। सेम है H2 2 पॉजिटिव, वहाँ पे तो आप लोगों का कुछ मिल नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी 0 है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 ही हो गया। तो वही ऐसे ही है, वैसे आप मतलब सब ये वाला सब आप करके देख सकते हो, वही मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो फॉर्मूला प्रीवियस जो हमारा वीडियो पे है, वहाँ पे ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा वहाँ पे। अभी हम डिस्कस करेंगे आपका और एक क्वेश्चन आपका जो नीट 2019 पे आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आइसो इलेक्ट्रॉन, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है आपका, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब ये आइसो मतलब सेम है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन है, नीचे दिया हुआ जो कंपाउंड है किस पे आपका उसका हर मॉलिक्यूल पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वही आपको पूछ रहा है। सेम मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर है जो है, तो उसके लिए आपको कुछ देखने का नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, जहाँ पे आपको सेम मिलेगा इलेक्ट्रॉन, चारों का सेम मिल रहा है, तो वही आप हमारा आंसर होगा। तो हम देख ले कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है आपका न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे, तो कार्बन C2 नेगेटिव, वहाँ पे आपको देखिए इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे डाइमोलिक्यूल में है तो 12 हो जाएगा, और -2 नेगेटिव तो उसका है 12 + 2 मतलब आपका 14 हो जाएगा। तो वही सेम करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या है, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का 8 है, डाई नेगेटिव है, और मतलब डायटम में फ्रॉम में है आपका 16, एक्स आपको क्या हो 17, कार्बन CO आपका कार्बन ऑक्साइड है आपका ये, तो आपका इस कितना हो जाएगा 6 और 8 आपका 14, यहाँ पे 7 8 15। तो ये हमारा आइसोलेटेड इसमें नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट है 14 14 15 17, तो ये तो नहीं होगा आंसर हमारा। कभी बी नंबर पे देख लेते हैं, वहाँ पे सेम है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, 13 है, और अपना माइनस साइनाइड माइनस है आपका, वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 14, नाइट्रोजन वो भी 14 है, ऑक्सीजन O2 16 -2 नेगेटिव आपका वहाँ पे 18 हो जाएगा, कार्बन 6 12 14, तो ये भी हमारा नहीं हो रहा है आपका। सेम अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंट करना है तो वहाँ पे भी 14 है आपका, वहाँ पे आपका 17 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 +1 मतलब वो -1 होगा आपका, तो आपका 14, कार्बन वो भी 14, ये भी नहीं हो रहा है आपका। लास्ट ये बचा है आपका डी नंबर, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, 15 है, पॉजिटिव है मतलब आपका -1 तो 14, कार्बन C2 2 नेगेटिव वो भी 14 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 आपका 13 -1 मतलब 14 है, नाइट्रोजन का 7 N2 है आपका 14 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। वहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में सेम है आपका 14 14 14 14, तो हमारा आंसर क्या होगा 14 होगा। तो ये आपको 10 सेकंड चाहिए सॉल्व करने के लिए, इतना भी टफ नहीं है। 19 पे आया वो क्वेश्चन है, देख लेना। अभी हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका, जो प्रीवियस क्लास में आप मतलब उस टॉपिक के ऊपर भी क्लास लिया था आपका। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है आपका नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब नीचे दिया हुआ है जो आपको लोग ऑप्शन है वहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन पे आपको सेम स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर भी वो सेम नहीं है मतलब डिफरेंट है। मतलब आपका 3 ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा मतलब उसका सेम स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो 10 सेकंड का एक ही आपका शॉर्टकट टेक्निक है। अगर आपको हाइब्रिडेशन पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, जो प्रीवियस क्लास में लिया था ना आप लोगों का, वो हाइब्रिडेशन का एक शॉर्टकट निकाला था ना टेक्निक, हाफ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटॉम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटॉम attached to it प्लस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी नेगेटिव चार्ज, जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यूज करके अगर आप लोगों को जहाँ पे आपको डिफरेंट हाइब्रिडेशन दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। मतलब 3 कंपाउंड का हमको सेम ही हाइब्रिडेशन मिलने वाला था, हम देख लेते वही। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला CO3 2 नेगेटिव, उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा आपका 4 है, 6 है, उसका हाफ 3 है मतलब sp2, इसका 5 और 1 6 डिवाइड बाई 2, उसका भी आपका हाइब्रिडेशन sp2, इसका आपका सेम यूजिंग बाई दिस फॉर्मूला आपको 5 3 8 4 sp3, सिलिकॉन का 4 है, 4 मोनोवैलेंट 8 है आपका डिवाइड बाई 2 डिवाइड मतलब sp3 है। अगर इसका हम सेम करेंगे तो एल्यूमिनियम के 3 है, 6 9 12 sp3 d2, सेम करेंगे 6 6। सल्फर का आपका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन फैमिली है आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका 12 है sp3 d2, और यहाँ पे करेंगे तो 5 5 10 sp3 d, ब्रोमीन का 7 है और 5 है 12 है sp3 d2, मतलब sp2 आपका सेम है। ये मतलब आइसो स्ट्रक्चर है sp3 मतलब इसका भी आइसो स्ट्रक्चर है sp3 d2 ये भी आइसो स्ट्रक्चर है। ऐसे यही पे आपको मतलब sp3 d2 मतलब इसका आपका स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है। हमारा आंसर सी नंबर आंसर होगा। आपको अगर हाइब्रिडेशन आ रहा है तो 10 सेकंड के अंदर आप ऐसा क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में मेडिकल एंट्रेंस में आया क्वेश्चन है नीट पे। अभी हम आप लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपका स्टेबिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज
Li2 नेगेटिव, Li2 पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रखना है। ये आपका मेडिकल 2021 में आया हुआ है आपका नीट पे। तो उसके लिए आप प्रीवियस हमारा वो जो वीडियो है वहाँ पे क्लास जो लिया था वहाँ पे आप लोगों को देखने से मिल जाएगा। फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपका शॉर्टकट में। स्टेबिलिटी जो होता है ना वो हमारा होता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, बॉन्ड लेंथ होता है आपका। अगर स्टेबिलिटी निकालना है तो अगर बॉन्ड एनर्जी अगर कुछ हम निकाल लेंगे तो इजीली आप स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था आप लोगों का, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर आपको शॉर्टकट भी दिखा दूंगा, लॉन्ग कट भी बाद में दिखा देंगे और क्या है। तो लिथियम का है, लिथियम को एटॉमिक नंबर क्या आपका 3 है, वो डायटोम में दिया हुआ है। तो 6 हो जाएगा आपका। तो उसके हिसाब से यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको इसका Li2 पॉजिटिव, Li2 का आपको कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, हाफ इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2, मतलब हाफ इंटू 4 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल रहा है। और Li2 पॉजिटिव का कितना निकलेगा आपका 6 5 है, हाफ इंटू 3 माइनस 2 तो क्या है आपका 0.5। Li2 नेगेटिव का हाफ इंटू 7 है आपका 4 माइनस 3, सेम 0.5 निकल रहा है। तो यहाँ से तो हमने एक कंफर्म हो गया। तो मतलब Li2 सबसे पहले होगा आपका। ये 4 ऑप्शन है, ये तो 2 ऑप्शन Li2 पॉजिटिव, सॉरी ये नहीं है, हाँ वो ये सेम दिया हुआ है आपका। तो ये तो पहला वाला होगा। तो बाद में यहाँ पर कन्फ्यूजन है उसका, भी 2 चीज़ का 0.5 है। तो उसके लिए हमको मोलिकुलर ऑर्बिटल थी, वही आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, मतलब स्टार है आपका ये जो एंटीमोनी इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हम जो है Li2 पॉजिटिव Li2 नेगेटिव को लिखेंगे। Li2 पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या है आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वहाँ पे अगर Li2 पॉजिटिव के लिए लिखेंगे तो Li2 पॉजिटिव के लिए आपके लिए ये लिखेंगे आपको सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1। तो आपका ख़त्म हो गया। तो उसके हिसाब से वही है हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, 3 माइनस 2 तो 1 है, मतलब 0.5 है। तो सेम लिखेंगे आपका Li2 नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे आपका कितना 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके हिसाब से सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s, आपका इलेक्ट्रॉन कितना बचा वो 1 है। ये आप लोग का स्टार दिया हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होने का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन कितना है आप लोगों का दिख रहा है। तो एंटी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन लिथियम पॉजिटिव में आपका एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन 2 दिया हुआ है, लेकिन Li2 नेगेटिव में आपका एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन 3 दिया हुआ है। और आप लोग का और एक है अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर नहीं आपका स्टेबिलिटी है डायरेक्टली समझ में। अगर जहाँ पे आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो मतलब अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो रहा है, आपका स्टेबिलिटी अगर सेम है दो कंपाउंड का, इसका भी तो आपका 0.5 है, 4 माइनस 3 मतलब उसका भी 0.5 है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ये सब थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस कारण से हो जाता है, दे देता है आपको लोगों का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आपको ये पता है कि नहीं है।
तो वही पे आपको कुछ करने का नहीं वहाँ पे। और इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का। वो लिखने के बाद आप वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इजीली आपको दिखाई देगा वहाँ पे एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 3 है, और यहाँ पे आपका एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अगर जहाँ पे आप लोगों को एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो उसके वो स्टेबिलिटी के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका मतलब वही है आपका, इसका स्टेबिलिटी आपका सबसे कम है दो कंपेरिजन टू इसका। तो पहले तो हमको मिल गया Li2 पॉजिटिव का, अभी उस वही 2 पे हम लोगों का प्रॉब्लम था, अभी उसको कैसे निकालना था उसका सेम था आप लोगों का। तो अभी स्टेबिलिटी की थ्रू एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के थ्रू हमको ये पता चल गया है कि उस पर एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब उसका कम है, मतलब उसका लेस स्टेबल है। तो पहले आपका Li2 पॉजिटिव आएगा, वो मोर स्टेबल है, उसका एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन 2 है और उसका एंटीमोडी इलेक्ट्रॉन 3 है। तो लास्ट में आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको लोग और कुछ नहीं है, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, आप लोग देखते रहिए।